तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट A1 स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, और आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग को कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है तो हम लोग को एक बात हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हमें फॉलो करना है। इसे वॉयलेट किसी भी केमिकल इक्वेशन में नहीं करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो मास जो होता है वो सेम होता है। ऐसे नहीं कि जब हम लोग रिएक्शन कर लेंगे तो मास कम हो जाएगा प्रोडक्ट का, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम लोग इसको रिएक्शन में भी अप्लाई करते हैं। अब हम लोग के सामने एक इक्वेशन आ चुकी है। आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस कैसे नहीं है भाई? यहाँ आयरन देख सकते हैं हम लोग, आयरन एक है और यहाँ आयरन कितना है, यहाँ दो है। अब हम लोग को एक चीज़ पता है कि मास सेम होना चाहिए। अब दो आयरन आइटम का मास तो एक आयरन आइटम के मास से ज़्यादा ही होगा ना। तो इसीलिए हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को वायलेट नहीं करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं मैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अभी बैलेंस नहीं है, और जब कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अभी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बैलेंस करने में हम लोग को सबसे पहले उस एटम से स्टार्ट करना है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में, तो हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में इंटू 3 प्रोडक्ट कर देते हैं। अब ये 3 मैं ऑक्सीजन के यहाँ नहीं लगाऊंगा, इस पूरे के मतलब इस ये एक ऐसा आप लोग को बॉक्स बना लेना है। एनसीईआरटी आप लोग को दिया होगा, ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। वो उसके बाद यहाँ 3 लगेगा। एक बार याद रखना, कभी भी हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते तो नंबर जो है, जो कोफिशिएंट है, ये एक कंपाउंड है। इसका भी कोई भी नंबर बैलेंस करने वक्त इधर ही लगेगा। ऐसे नहीं कभी यहाँ लग जाएगा कभी यहाँ लग जाएगा, ना 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 ना, सिर्फ इसी तरफ लगेगा, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। तो यहाँ हम लोग ने बैलेंस कर लिया है। ऑक्सीजन हम लोग का बैलेंस हो गया, लेकिन हम लोग का हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन आइटम यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो हम लोग प्रोडक्ट साइड इंटू 3 कर देते हैं हाइड्रोजन को, उससे दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन जो अभी हम लोग के पास आयरन है वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में आयरन को इंटू 2 कर देते हैं, और अब जाके हम लोग का केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हुआ है। तो हम लोग सीख चुके हैं कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो अब हम लोग थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग के सामने कुछ और क्वेश्चन आ चुके हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में HCl क्या है, एक है। अब हम लोग, मैं अभी बॉक्स नहीं बनाऊंगा, लेकिन हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 यहाँ एक है, तो हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं। अब यहाँ 2 लगाने से क्या होगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन सी, और क्लोरीन यहाँ भी और यहाँ भी सही है। तो ये इक्वेशन हम लोग का बैलेंस हो गया। अब हम लोग करते दूसरा। दूसरा है सोडियम प्लस क्लोरीन गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सोडियम एक है, क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बैलेंस करने के लिए इंटू 2 कर देते हैं NaCl को। तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन हो गया बैलेंस, 2 क्लोरीन और यहाँ भी 2 क्लोरीन। लेकिन अब हम लोग का डिसबैलेंस हो गया सोडियम, तो हम लोग यहाँ इंटू 2 कर देते हैं सोडियम को। तो ये भी हम लोग का बैलेंस हो गया। अब हम लोग के पास आ रहा है एक थोड़ा सा हट के, मतलब ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। हम लोग को इस हीट को कुछ बैलेंस नहीं करना है। मैं एक बारी फिर से बता दूं, हीट को कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, ठीक है? तो आप लोग इसे खुद से ट्राई करिए, या फिर हम लोग एक साथ अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कार्बन आइटम है 6, यहाँ कार्बन आइटम है कितना, एक। तो हम लोग यहाँ करते 6 लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हो गया, 6CO2 हो गया। कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अब हो गया है हम लोग का 6 2 12, और यहाँ एक ऑक्सीजन 7, और यहाँ है ऑक्सीजन हम लोग का 6 और 2
8। तो अब ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी, तो हम लोग अभी ऑक्सीजन को रहने देते हैं। अभी हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ है 12, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हम लोग यहाँ इंटू 6 कर देते हैं। अब हमने यहाँ इंटू 6 किया तो हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन भी हो चुका क्या है हम लोग का बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब यहाँ हो गया हम लोग का 6 और 6 2 12, 12 प्लस 6 हो जाते 18, और यहाँ है 6 और यहाँ 2 8। तो अगर हम लोग यहाँ 6 लगा देंगे तो ये भी हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग एक फाइनल है ये वाटर, ये बहुत ही आसान है। आप लोग ये फोर्थ वाला आप लोग के लिए होमवर्क है। ये तो काफ़ी आसान है, आप लोग आराम से कर लोगे। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।